उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में लगातार कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर है। इस पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जो भी घोटाले सामने आए हैं उस पर राज्य सरकार काम कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही वो बोले हैं कि घोटाले किसके शासनकाल में होता था राज्य की जनता अच्छे से जानती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान डिजिटल मिशन की तैयारियां किस तरह से हैं, इन तमाम मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहना है, सुनिए। जुड़ा हुआ है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन। इस बैठक का मकसद क्या था और कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए? देखिए, कल रात को देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश में लागू किया जा रहा है, उसके तहत हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है। और इस बैठक का बड़ा हेतु ये है कि हर आदमी की अब एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल आईडी बनाई जाएगी, जिसको हम आभा के नाम से जानेंगे। और इस डिजिटल आईडी में प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य का करियर है वो पूरा रहेगा। जब भी वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो सीधे उसको आईडी को दिखा सकते हैं। डॉक्टर को भी बहुत कम समय में उनकी बीमारियों को पहचानने में बड़ी मददगार सिद्ध होगी। और मैं कह सकता हूं कि देश में अभी तक लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डिजिटल आईडी बन चुकी हैं। उत्तराखंड राज्य में भी लगभग अभी तक 26 लाख लोगों की डिजिटल आईडी बन चुकी हैं। और ये अभियान ऐसा है कि भारत सरकार ये चाहती है कि दिसंबर तक ये प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल आईडी बन जाए। और ये स्वैच्छिक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी पे थोपा जाए। ये है कि जो भी व्यक्ति बनाना चाहता है। और इसके लिए मैंने कल देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से सुझाव दिया कि वो हर राज्यों में इसके लिए एक एक दिन का सेमिनार किया जाए, ताकि लोगों को जन जागरूकता हो जाए, आम आदमी इससे जुड़ जाए, डॉक्टर्स लोग जुड़ जाएँ, पैरामेडिकल लोग जुड़ जाएँ, नर्सें जुड़ जाएँ, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। जो हमारी आशा दीदी है, जो कि हर गांव में पूरे देश में है, उन आशा दीदियों को जो है ये काम पे लगाया जाएगा कि भाई हर आदमी को जागरूकता की जाए। आयुष्मान भारत में भी हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में है, जिसने कि लगभग अभी तक 50 लाख आयुष्मान कार्ड हमारे राज्य में बन चुके हैं। लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों का अभी तक निःशुल्क इलाज हो चुका है। 1600 से ज़्यादा हॉस्पिटल इसमें हमने इन पैनल किए हैं। और हमारे राज्य में 7 दिन में पेमेंट हो जाता है। और अब हम एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं इसमें। 23 सितंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे इसको, कि जो भी आदमी हॉस्पिटल जाएगा और जब वो ठीक होके घर आएगा तो जितना पैसा उस पर खर्च हुआ है वो सिग्नेचर करके आएगा कि मेरे पे इतना रुपए खर्च हुआ है, तब हम हॉस्पिटल को पेमेंट करेंगे। तो एक बड़ा निर्णय हम इस क्षेत्र में करने जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाए कि आयुष्मान भारत पे कुल खर्चा मेरा कितना हुआ है और सरकार ने कितना पैसा जो है हॉस्पिटल को वहन किया है। इसके अलावा अगर डिजिटल कार्ड की बात करें तो उत्तराखंड में कितने लोगों का अभी तक बन पाया? देखिए, मैंने कहा है कि हमारे राज्य में 26 लाख से ज़्यादा लोगों के अभी तक डिजिटल आईडी बन चुकी है और सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ये निःशुल्क है, कोई भी आदमी इसको जो है निःशुल्क बना सकता है। और अब हम इसके बड़े बड़े कैंप लगाने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि दिसंबर तक हमारे राज्य में लगभग हर व्यक्ति को टारगेट रख रहे हैं हम कि उसका डिजिटल आईडी बन जाए। इसके अलावा सर, अगर उत्तराखंड की बात करें तो भर्ती घोटाला सामने आया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। देखिए, जो भी भर्ती घोटाले हुए हैं वो सब किसके ज़माने में हुए हैं आप सबको पता है। और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें जाँच बिठा दी है। अभी तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो घोटाले में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सर, आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो जांच एसटीएफ की उत्तराखंड में की जा रही है उससे संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जरूरी है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कुछ भी बोले, लेकिन ये सबको पता है कि घोटाले किनके ज़माने हैं। और देश में कांग्रेस ने लगभग 60 साल राज किया है। ये पूरी जनता को पता है कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं। जब खुद सरकार ने पहल कर दी है और जांच हो रही है और एक ईमानदारी से जांच हो रही है, तो मुझे लगता है कि सबको धैर्य रखना चाहिए।
वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां तक घोटाले का सवाल है तो राज्य सरकार जांच कर रही है और आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उत्तराखंड बेहतर काम कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि उत्तराखंड वासियों को बेहतर उपचार स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।